आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बंसल न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने नौकरी के सौदागरों को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर धोखाधड़ी करते थे। पीड़ितों की गुहार पर पुलिस ने कार्रवाई की। बता दें, बंसल न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। आरोपियों ने 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। खुद को विधानसभा में पदस्थ बताते थे आरोपी और मंत्रियों का नजदीकी खुद को बताते थे। दो भाई प्रकाश और प्रमोद मिश्रा को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। तो बता दें, बंसल न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसका एक बड़ा असर भी हुआ और आखिरकार दो आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका नाम प्रकाश और प्रमोद मिश्रा है। बता दें, प्रकाश मिश्रा और प्रमोद मिश्रा दोनों भाई हैं जो खुद को विधानसभा में पदस्थ बताते थे और मंत्रियों का नजदीकी बताकर इस तरह की धोखाधड़ी को अंजाम देते थे। एक बड़ी घटना को अंजाम देते थे, जिसका खुलासा हुआ और आखिरकार दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। और चलिए, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल जी लाइव जुड़ रहे हैं। सुनील जी, सबसे पहले आपसे पूरा मामला समझना चाहेंगे। क्या ये पूरा मामला है और कैसे ये सबकी नजर में आया? रितु, ये पहला मामला ऐसा है कि मध्य प्रदेश में बंसल न्यूज ने बड़ी प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी गैंग सक्रिय हैं जो युवा बेरोजगारों को अपने लालच में लेकर के, अपने घेरे में लेकर के, उन्हें नौकरी का लालच देकर के, सरकारी नौकरी का लालच देकर के फंसाती हैं, उनसे पैसे लेती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। तो ये कोई एक अकेला मामला नहीं था। शहडोल जिले में एक शिक्षक है और बड़े मजे की बात यह है कि ये ज़्यादातर मामले पुलिस में पहुंच नहीं पाते और जब पुलिस में पहुंचते भी हैं तो मामले की पेचीदगी इतनी होती है कि उन पेचीदगियों के चलते पुलिस उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती है और शिकायत दर्ज करके रख देती है। तो हम लोगों ने इस मामले में जब लंबी पड़ताल की, मेरे जो साथी हैं बंसल न्यूज़ के दीपक द्विवेदी, उनके साथ मिलकर के हम लोगों ने रीवा, शहडोल, अनूपपुर और सभी क्षेत्रों में जब पड़ताल करना शुरू की तो आप आश्चर्य करेंगे कि कई आईएएस के नाम से बकायदा नियुक्ति पत्र निकले। उस समय तत्कालीन जो सीएस थे, इकबाल सिंह बैस, आकाश त्रिपाठी, ऐसे और भी बहुत से वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के नाम पर बकायदा नियुक्ति पत्र जारी हुए जी। और उनके बाद जो कि एक मध्य प्रदेश शासन का जो आई कार्ड बनता है वो आई कार्ड जारी किया। इसके अलावा और भी उनके जो नोटशीट जो हैं, नोटशीट बिल्कुल इस तरह से तैयार की, इससे ये शंका होती है कि जरूर कोई ना कोई मंत्रालय के लोग, जिस तरह से नोटशीट तैयार की गई जो उनकी भाषा है, तो उससे लगता है कि मंत्रालय के लोग भी इसमें शामिल हैं। कभी वन विभाग में नौकरी देने के नाम पर, कभी पंचायत विभाग में नौकरी देने के नाम पर, ये अलग अलग जगह से। तो जब भोपाल में हमारे पास कुछ ऐसे मामले आए कि जो हमें 5 लड़कों का एक समूह मिला जिनसे अकेले 51 लाख रुपए इन दोनों आरोपियों ने ठगे थे जी। इसके अलावा हबीबगंज थाने में भी 2-3 मामले दर्ज थे और पुलिस उन पे 4-5 महीने से कुंडली मार करके बैठी हुई थी। लेकिन जब सारे प्रमाण हमने इकट्ठा किए तो बंसल न्यूज ने ही सारे प्रमाण इकट्ठा किए और उसके बाद हमने पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा से मुलाकात की और सारे जब दस्तावेजी सबूत उन्होंने देखे तो वो खुद भी आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर के इसमें क्राइम ब्रांच को लगाया और शैलेंद्र सिंह चौहान जी ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए बंसल न्यूज से सिर्फ एक बात कही कि हमने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन हमारी पड़ताल होने तक इस खबर को ओपन मत कीजिएगा, नहीं तो आरोपी सतर्क हो जाएंगे। और एक टीम बनाई गई और टीम ने शहडोल, रीवा, सभी जो भी हमने सबूत उपलब्ध कराए थे मध्य प्रदेश पुलिस को, इंदौर कराया, सॉरी माफ कीजिएगा, भोपाल क्राइम ब्रांच को जी, उनके आधार पर पड़ताल शुरू की। और इसका एक बड़ा मजेदार पहलू यह है कि पीड़ित जो है, जब पुलिस कुछ नहीं कर रही थी तो पीड़ित स्वयं उनकी पड़ताल करते हुए गांव तक पहुंचा और लूट के पैसे से इन आरोपियों ने बकायदा नया मकान बना लिया था, गाड़ियां खरीद ली थी और यह सब सबूत भी हमने यहाँ क्राइम ब्रांच को उपलब्ध कराए और उसके बाद टीम ने लगातार सर्विलियंस किया और बड़े बड़े अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों, सील का दुरुपयोग का भी मामला था। आखिरकार इसमें समय लगा, लेकिन आखिरकार पुलिस ने रीवा से इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया है। और ऋतु बता दूं कि यह तो पूरी एक गैंग है, उसका एक ये छोटा सा हिस्सा है
जी जी। क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि शहडोल में करीब 35 लोगों को वहां का एक शिक्षक शामिल था, सहायक शिक्षक शामिल था जी 35 लोगों से पैसे वसूल किए और बिल्कुल। उनको नौकरी देने का झांसा दिया। बिल्कुल सुनील लेकिन जी, उस बिल्कुल मामले सही में आज बात तक आपने कोई कही कि कार्रवाई ये तो महज सिर्फ 2 लोग हैं। हालांकि बड़ी सफलता फिर भी है पुलिस के लिए, क्योंकि बड़ी रकम के साथ इन्होंने धोखाधड़ी की थी। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से 2 आरोपियों का भी गिरफ्तार किया गया है, ऐसे में जितने भी लोग इस तरह के मामले में संलिप्त होंगे उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो देखिए, एक बड़े मामले का